Greetings to all, beta. Today we are going to start from here. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he looked 2 rooms at the local inn. इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? Let's have a recapitulation. इससे पहले हमने पढ़ा है कि वो जो साइंटिस्ट था जिसका नाम ग्रिफिन था, वो लंदन के अंदर कभी तो वो किसी स्टोर में घुस जाता है, फिर वहाँ से पकड़े जाने के डर से उसको अपने सारे कपड़े रिमूव करने पड़ते हैं। उसके बाद वो क्या किया उसने, वो सोचता है कि ड्रूरी लेन में जा कर के एक थिएट्रिकल कंपनी में जाएगा और वहाँ पे कोई अच्छा सा अपीयरेंस, अच्छा सा गेटअप लेगा और फिर वो बच के निकल जाएगा। अब वो ना लंदन के अंदर ऐसे घूमते घूमते बहुत थक गया है और वो ये चाहता है कि वो कहीं, ये लंदन तो एक भीड़ भाड़ वाली जगह थी जहाँ पर हर कदम कदम पर उसको कोई ना कोई देखने वाला था, तो वही सोचता है कि किसी ऐसी जगह पर जाएगा जहाँ पर एकांत मिले उसको, और ऐसा गांव में मिल सकता है, कंट्री साइड में मिल सकता है। और कहीं अगर टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं तो ऐसी जगहों पर जहाँ टूरिस्ट भी समर टाइम में आते हों, तो ये कहीं ना कहीं पूरा सोच विचार करके कहाँ जाने की डिसाइड करता है। ये एक ऐसी जगह जाने की डिसाइड करता है जो एक छोटी जगह थी, और यहाँ देखिए वही बताया है। और हमने ये भी पता चलता है कि वो क्या करता है, एक फॉल्स नोज़, एक बैंडेज वाला अपना चेहरा तैयार करता है, और एक बड़ी बड़ी विस्कर्स हैं वो लगाता है, और कुल मिला के अपना सारा का सारा जो अपीयरेंस है वो छुपा लेता है। उसका जो बॉडी जो इनविजिबल थी, जो दिखाई नहीं देती थी लेकिन हवा में होती थी, ट्रांसपेरेंट, तो उसको ढक लेता है पूरा ताकि किसी को कोई शक ना हो। देखिए फिर क्या करता है वो, ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन। उसको तो अब एक बेचैनी है कि वो बहुत उत्सुक है कि वो इस भीड़ भाड़ भरी जगह से, इस लंदन से दूर जाएगा। तो उसने एक ट्रेन ली, और वो ट्रेन थी उस विलेज ऑफ आइपिंग, वो आइपिंग नाम के एक गांव की ट्रेन ली उसने, वेयर ही बुक्ड। और उस गांव में उसने एक लोकल इन होता है होटल जैसा, एक टेम्परेरी रेजिडेंस जहाँ पर कोई भी रुक सकता है किराया दे करके। तो उसने उस इन पर क्या किया, 2 कमरे बुक कर लिए। अब बुक कर लिए तो आगे क्या होता है, द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर, वहाँ पर इसके आने से क्या हो जाती है, एक इसको अनयूजुअल इवेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि अक्सर वहाँ पर लोग ना समर टाइम में आते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये विंटर में आया है, और विंटर में आना क्या था, एक अनयूजुअल इवेंट था। ठीक है, पहली बात तो ये, ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस। दूसरा, उसका अपीयरेंस बहुत ही अजीब है, क्योंकि उसने क्या रख कर रखा है, उसने एक बड़ा सा हैट पहन रखा है, और यहाँ वाला जो चेहरा है उसके बैंडेजेस लगे हुए हैं, नाक है वो नकली है, और बड़ी बड़ी मूछें, मतलब इतना अजीब सा उसने अपना अपीयरेंस बना रखा है कि उससे लोगों को शक हुआ। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ऑल टंग्स वैगिंग, टंग का वैग करना मतलब टंग का मूव करना, और जीभ का हिलाते हैं जब बहुत ज़्यादा कोई चर्चा किसी बारे में होती है। तो ये कह सकते हो कि इट वॉज़ वेरी अनकॉमन फॉर द स्ट्रेंजर टू बी प्रेजेंट देयर एट दैट टाइम ऑफ सीज़न। तो इससे सब लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई, और सभी लोग अक्सर उसके बारे में बातें करने लगे। अब जिस इन के अंदर उसने 2 रूम है बुक करे हैं, वो इन है मिसेस हॉल की। मिसेस हॉल वहाँ की मकान मालकिन है, लैंडलॉर्ड की वाइफ है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। उन्होंने उस अजनबी के साथ, जो उनका किराएदार था, उसके साथ फ्रेंडली होने की हर कोशिश करी। उससे कुछ भी पूछने का प्रयत्न करा कि भाई तुम कहाँ से हो, क्या करते हो। लेकिन ग्रिफिन कौन था हमें भी पता है, एक लॉलेस पर्सन था, और उसको किसी के इमोशन से कोई लेना देना नहीं था। अगर कोई अपने फादर के ही इमोशन से खेल सकता है तो उसके लिए कोई कुछ नहीं है। तो उसने साफ साफ बता दिया, क्या बताया, that he hadn't desire to talk to anybody, और ये भी बता दिया that my reason for coming to Iping is a desire for solitude. I don't wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face. बार बार मिसेस हॉल भी उससे पूछती, भई तुम्हारा फेस ऐसे क्यों है,
तुम क्या करने आए हो। तो उसने कई बार तो सुना, फिर बड़ा ही इरिटेटिंगली जवाब दिया कि पहली बात तो ये है कि ना मेरी किसी से बात करने की कोई इच्छा नहीं है। क्या कहा? दैट ही हैड नो डिज़ायर टू टॉक, कि मेरी किसी से बात करने की कोई इच्छा नहीं है। और दूसरा रीज़न बताता है कि मैं यहाँ ना इसलिए आया हूँ आइपिंग में कि मुझे सॉलिट्यूड चाहिए, मुझे आइसोलेशन, मुझे लोनलीनेस चाहिए, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे मेरे काम में। और जहाँ तक बात है मेरे फेस की, मेरा फेस एक्सीडेंट से अफेक्ट हुआ है, एक्सीडेंट की वजह से मेरे फेस पर बैंडेजेस हैं। ऐसा एक बार में सब कुछ कह करके वो चुप कर देता है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट। एक्सेंट्रिक होता है सन की कुछ अननेचुरल, जो हम सबका बिहेवियर देखते हैं उससे कुछ हटके। तो मिसिस हॉल ने क्या समझा, जो उसकी मालकिन थी, ठीक है ये साइंटिस्ट है, एक्सेंट्रिक है, इसका अननेचुरल सा बिहेवियर, मुझे क्या लेना देना। क्यों? बिकॉज ही हैड पेड हर इन एडवांस। उसको तो अपने किराए से मतलब था, और किराया एडवांस में उस साइंटिस्ट ने पे कर दिया। तो मिसिस हॉल को तो किराए से मतलब था, उसके मकान में कोई रहे कुछ करे, उसको क्या करना है। Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. अब जो उसका irritable temper है, जो चिड़चिड़ाहट वाला स्वभाव है, उसकी अजीब सी हरकतें हैं, आदतें हैं, तो उसको मिसेस हॉल ने क्या कर दिया, शी वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज़, उसने अनदेखा करना शुरू कर दिया, उसने उसको इग्नोर किया। कि वही बात आ गई कि उसको तो क्या चाहिए था, सिर्फ किराया चाहिए था। अब जब तक किराया ठीक ठाक मिलता रहा तब तक तो कुछ नहीं, बट द स्टॉलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन वो जो चुराया गया पैसा, हमें भी पता है जिस दुकान से, जिस ड्रूरी लेन से, जिस शॉपकीपर की दुकान से वो सारा अपीयरेंस, सारा गेटअप उसने लिया था, वहीं से वो दुकानदार को एक बहुत ही ज़्यादा अटैक करके उसके ऊपर, और वहाँ से पैसे उसके सारे ड्रॉर में से ले आया था। किराया विराया दे करके इसके पास पैसे अब ख़त्म हुए। तब क्या होता है, ही प्रिटेंडेड, तो उसने क्या प्रिटेंड किया, प्रिटेंड होता है बहाना करना, फॉल्स इंप्रेशन देना किसी को। तो उसने बहाना किया कि ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि अब तो पैसे ख़त्म हो गए, लेकिन उसको ना कहीं से चेक मिलना है कोई, और वो चेक आते ही वो किराया दे देगा। लेकिन ये प्रिटेंड कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है, बहाना बना रहा है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड, अब ये तो बात है उसकी, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसको पैसे अरेंज करने हैं। देखो उसके लिए क्या करता है वो, शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स ए क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, एक विचित्र सी घटना हुई। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ए क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइजेस इन द स्टडी। स्टडी है यहाँ पे, स्टडी रूम। एक क्लर्जीमैन जो वहाँ का उनका चर्च था, उस चर्च के अंदर जो प्रीस्ट होता है उसको क्लर्जीमैन कहा जाता है। तो क्लर्जीमैन के घर में एक घटना होती है, दोनों हस्बैंड वाइफ ना जाग जाते हैं, क्योंकि उनके स्टडी रूम में शोर होता है। अब वो ऊपर वाले कमरे में थे, जब शोर होगा तो अगर हमें ये एक्सपेक्टेशन होगा कोई थीफ है तो उस चोर का पीछा करने के लिए हम आराम से आएंगे। तो आराम से आने को क्या कहा है, क्रीपिंग विदाउट मेकिंग एनी नॉइज़। वो डाउन स्टेयर, वो नीचे आते हैं, और उन्होंने देखा, पहले तो स्टडी रूम के अंदर था, वो नीचे आए, जब तक आवाज़ आई जाती, चिंक ऑफ मनी है, मतलब कि जिंगलिंग ऑफ मनी, जो पैसों के खनकने की आवाज़ आती है सिक्कों की। तो नीचे आए तब तक उनको आवाज़ सुनाई दे रही थी, वो क्योंकि वो दबे पाँव आते हैं बिना शोर करे, और उनको साफ साफ सुनाई दे रहा था। जो क्लर्जीमैन की डेस्क थी, उस डेस्क में पैसे रखे थे, उनके खनकने की आवाज़ थी। अब क्या होता है, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज़ एंड विद ए पोकर होता है एक ऐसी स्टिक, जिससे एक आयरन स्टिक होती है, जिससे फायर को क्या किया जाता है, पोक किया जाता है, मतलब आग जल रही है तो आग को कुरेदने का काम किया जाता है। तो उस क्लर्जीमैन के हाथ में वो पोकर था, उसने उसको मजबूती से पकड़ा, और उसने क्या किया, बाहर से दरवाजे को खोला और एकदम से क्या कहा, सरेंडर, के अंदर जो कोई हो पैसे चुराने की कोशिश कर रहा, वो एकदम से अपने आप को सरेंडर कर दे, अपने आप को आत्मसमर्पण कर दे अपना। तो उसने जैसे ही अचानक से दरवाज़ा खोला, फ्लंग ओपन का मतलब है एकदम से वायलेंट, जो पुश करते हैं दरवाज़ा के अंदर कोई भी हो, एकदम से चौंक जाए। तो फिर क्या होता है, देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट, अब हुआ क्या, उसने जैसे ही सरेंडर करने को कहा, लेकिन दरवाज़ा तो खुल गया,
अमेजमेंट होता है सरप्राइज होना, वो सरप्राइज हुआ दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, दरवाजे रूम के अंदर तो कोई था ही नहीं। अब ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क बिहाइंड द कर्टेन्स इवन अप द चिमनी, देयर वॉजेंट ए साइन ऑफ एनीबडी येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग। अब उन्होंने क्या किया, कमरे के अंदर जो भी जगह थी, चाहे वो कर्टेन्स थे, पर्दे थे, चाहे वो चिमनी एरिया था, चाहे वो डेस्क के नीचे, मेज के नीचे, जहाँ कहीं भी उनकी नज़र गई कि यहाँ छिप सकता है कोई, तो उन्होंने वहाँ देखा, लेकिन कहीं पर भी कोई मिला नहीं। और जैसा कि उनका एक अंदाज़ा था कि भाई डेस्क से पैसे निकाले जा रहे हैं, तो उन्होंने देखा सचमुच में जो डेस्क है वो उसको खोला गया है और वहाँ से पैसे गायब हैं। अब अगर उनका सिर्फ शक हो तो वो दरवाज़ा, इसका ड्रॉर का डेस्क का ड्रॉर खुला नहीं मिलता और पैसे गायब नहीं मिलते। तो जो उन्होंने सुना वो सब कुछ सच था, लेकिन वो जब नीचे आते हैं तब तक वहाँ से कोई दरवाज़ा खोलकर नहीं जाता। तो अगर कोई दरवाज़ा खोलकर नहीं गया तो फिर वो चोर कहाँ गायब हुआ, ये दोनों सोचते रहते हैं। और वो जो क्लर्जी मैन है, इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर कहता है कि आखिर ये मामला क्या था। ऐसा उसने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा कि हवा के अंदर कोई गायब कैसे हो सकता है, लेकिन हमें पता है वहाँ ग्रिफिन था और हमें पता है कि कोई गायब नहीं हुआ था, वो वहीं पर था लेकिन उनको दिखाई नहीं दे रहा था। बट इट वॉज़ नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेवियर एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल्स फर्नीचर। एक स्ट्रेंज इवेंट यहाँ दिया हुआ है, दूसरा है मिसिज हॉल के फर्नीचर ने जो बिहेव किया है ए लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, उसी सुबह को। ये तो हुआ है अर्ली मॉर्निंग जो क्लर्जीमैन के साथ हुआ है कि अचानक से हाउस कीपिंग मनी है मिसिंग हो गया। अब मिसिज हॉल के फर्नीचर ने बहुत ही अजीब सा बर्ताव किया है लेटर इन द मॉर्निंग। क्या किया है कि लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप अर्ली एक दिन, उसी दिन जो है वो जो मकान मालिक है और उसकी वाइफ है वो जल्दी उठ गए थे। एंड दे वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर, उन्होंने देखा कि साइंटिस्ट का दरवाज़ा जिसमें वो रहता था वो खुला हुआ था। अब इसमें अलग बात क्या है, इसमें अलग बात है यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, अक्सर वो बंद रहता था दरवाज़ा। वो साइंटिस्ट कहता था ना मुझे डिस्टर्ब मत करो, वो उस दरवाजे को बंद करके अंदर ही रहता था। और ही वॉज फ्यूरियस, और वो उसको बड़ा गुस्सा आता था अगर कोई उसके रूम में घुस जाता था तो अभी और क्योंकि उसका बिहेवियर तो अलग था ही, अजीब था, तो अब एक तरीके से अपॉर्चुनिटी मिली है, मौका मिला है किसको, उस मकान मालकिन को और मिस्टर हॉल को। सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, ऐसा मौका मिला है जिसको खोना नहीं चाहिए। और उन्होंने क्या किया, पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे के चारों तरफ देखा कि वो कहाँ गया है, वो साइंटिस्ट नहीं है। अच्छा, उनको जब कोई दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने क्या किया, डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, उन्होंने सोचा आज तो अच्छा मौका मिला है, आज उसका जांच पड़ताल कर ही लेते हैं, उसका सामान वगैरह कुछ देखेंगे, कुछ तो पता चलेगा ये कौन है, कहाँ से आया है। उसके बेड क्लोथ्स देखे उसने, जो बिस्तर पर कपड़े थे वो सारे ठंडे थे, शोइंग दैट उससे ये पता चल रहा था भाई सर्दी के टाइम में अगर बिस्तर गर्म हो तो इसका मतलब कोई अभी उठा है और ज़्यादा देर उठे हो गए थे, इससे पता, जो ठंडे थे ना बिस्तर, इससे पता चल रहा था कि वो थोड़ा टाइम हो गया है उसको उठे हुए और शायद वो अब वहाँ था नहीं, वो यहाँ से चला गया था। अब मिसिज हॉल ने और मिस्टर हॉल ने तो ये सोचा कि वो है नहीं यहाँ, लेकिन वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और उसके जो कपड़े हैं जो पहनता था, जो बैंडेजेस है, वो सारे वहाँ पर बिखरे पड़े थे उस रूम में। अब ऑल ऑफ ए सडन क्या होता है, अचानक मिसेस हॉल को एक स्निफिंग होती है, जो सांस लेने की तेज़ आवाज़ होती है, वो सुनाई देती है अपने कान के पास। ए मोमेंट लेटर, फिर थोड़ी सी देर के बाद जो हेड पड़ा था ना बेड पोस्ट पर सिरहाने में, उसके बेड पे वो उछलता है और उसके डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और उसके चेहरे पर आकर के थ्रो हो जाता है, एक वायलेंट जैसे कोई चीज़ फ्लंग करते हैं। और फिर बेडरूम के अंदर जो चेयर थी वो जैसे उसमें जान आ गई हो, वो भी उछल करके हवा में और सीधा उसके मुंह पर, लेग फॉरमेस्ट मतलब आगे टांगे थी, और उसके चेहरे पर आकर लगती है मिसेस हॉल के। फिर एज शी एंड हर हस्बैंड, और फिर क्या होता है, उसके और वो और उसके हस्बैंड जो जब मुड़े
इन द टेरर, डर के मारे वहाँ से निकलने को, तो वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर थी दोनों को धक्का दे करके रूम से बाहर निकाल देती है और फिर दरवाज़ा स्लैम करके धड़ाम से बंद होता है और फिर दरवाज़ा पीछे को बंद हो जाता है। मतलब कि जैसे कोई आत्मा हो, हवा के अंदर कुछ हो, इस तरीके से बिहेवियर होता है। किसी को नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हमें पता है कि वो जब ये सोच रहे थे कि साइंटिस्ट शायद रूम से बाहर चला गया है, अब इन्वेस्टिगेशन कर लिया जाए, तो एक्चुअल में होता क्या है, साइंटिस्ट उस रूम में ही होता है और जब उसको पता लगता है कि ये कहीं मकान मालकिन मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल कुछ एक्स्ट्रा उसके बारे में ना जान लें, तो वो डरा करके उनको बाहर भगा देता है। तो मिसेस हॉल इस जो ये क्लर्जी मैन सरप्राइज होता है, अमेज होता है, इक्वली टेरराइज थे दोनों और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी विचित्र सी घटना आईपिंग में अब क्यों हो रही है। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू।